कारगिल युद्ध की कहानी अपने आप में कई कहानियों का संगम है। कई बहादुरों की, कई कुर्बानियों की। लेकिन आज हम उन दो लड़ाइयों पर गौर करेंगे जिन्होंने कह सकते हैं कि जंग का रुख ही पलट दिया। ये कहानी है टाइगर हिल और पॉइंट 4875 की। सोचिए जरा, एक सीधी 90 डिग्री की खड़ी चट्टान, उस पर युद्ध कैसे लड़ा जा सकता है? ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है। 1999 की गर्मियों में ये भारतीय सेना के सामने खड़ी एक नामुमकिन सी हकीकत थी। 17,000 फीट, अंदाजा लगाइए इस ऊंचाई का। हवा में ऑक्सीजन की कमी, खून जमा देने वाली ठंड, और दुश्मन वो मजबूती से ऊपर चोटी पर बैठा था, अपने बंकरों से हर एक हरकत पर नजर रखे हुए। तो मिशन एकदम क्रिस्टल क्लियर था। टाइगर हिल और पॉइंट 4875, इन दो चोटियों को वापस लेना ही था। मतलब इन पर कब्जा करना ही युद्ध जीतना था। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हिम्मत, एक मजबूत रणनीति और अनगिनत बलिदानों ने मिलकर इस नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। तो बात है जुलाई 1999 की। कारगिल युद्ध को शुरू हुए 2 महीने बीत चुके थे और एक तरह का स्टेलमेट, एक गतिरोध बन गया था। हालात बहुत तनावपूर्ण थे और ये कहना गलत नहीं होगा कि रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान एक मजबूत पकड़ बनाए हुए था। अब ये जो चैलेंज था, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक तरफ पाकिस्तानी घुसपैठिए जो सबसे ऊंची चोटियों पर बैठे थे, उनके पास मजबूत बंकर थे, और सबसे बड़ी बात, हमारी लाइफलाइन नेशनल हाईवे 1A उनकी नजरों के ठीक सामने थी। और दूसरी तरफ भारतीय सेना, जिन्हें 80-90 डिग्री की सीधी खड़ी चट्टानों पर ऊपर चढ़ना था, वो भी दुश्मन की लगातार हो रही फायरिंग के बीच। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब देखिए, टाइगर हिल और पॉइंट 4875 जैसे बड़े टारगेट्स पर हमला करने से पहले एक छोटा लेकिन बेहद जरूरी किला जीतना था। इसका नाम था पॉइंट 5140। ये तोलुलिंग कॉम्प्लेक्स की सबसे ऊंची चोटी थी और इसके बिना आगे बढ़ना लिटरली नामुमकिन था। तो इस किले को फतेह करने का जिम्मा मिला 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को। और यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे युवा ऑफिसर की जो कुछ ही दिनों में पूरे देश का हीरो बनने वाला था। प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी। एक क्लासिक पिंसर अटैक प्लान किया गया, मतलब 2 तरफ से एक साथ हमला। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल अपनी अपनी कंपनियों को लीड कर रहे थे। और लेफ्टिनेंट बत्रा ने जो रास्ता चुना, वो इतना खतरनाक था कि दुश्मन सोच भी नहीं सकता था कि वहां से कोई चढ़कर आ सकता है। बस यही सरप्राइज एलिमेंट इस जीत की सबसे बड़ी वजह बना। और इसी हमले के दौरान रेडियो पर यह मशहूर बातचीत हुई। दुश्मन ने ताना मारा, शेरशाह ऊपर मत आना। शेरशाह कैप्टन बत्रा का कोड नेम था, और उनका जवाब, हम आ रहे हैं, देखते हैं कौन जिंदा लौटता है। ये सिर्फ दिलेरी नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर था जो रेडियो वेव्स पर भी लड़ा जा रहा था। और फिर पॉइंट 5140 पर कब्जे के बाद कैप्टन बत्रा ने रेडियो पर जो कहा, वो अमर हो गया। ये दिल मांगे मोर। ये उस वक्त एक मशहूर विज्ञापन की लाइन थी, लेकिन उस दिन उस आवाज में ये पूरे देश का, पूरी सेना का वॉर क्राई बन गया। एक ऐसा नारा जिसने सब में जोश भर दिया। अच्छा, तो पॉइंट 5140 अब हमारे कब्जे में था। एक बड़ी जीत मिल चुकी थी। इसके बाद सेना का पूरा फोकस शिफ्ट हो गया युद्ध के सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक और सबसे सिंबॉलिक टारगेट पर। नाम था टाइगर हिल। टाइगर हिल को जीतने का प्लान अपने आप में एक मिसाल है। ये एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक था। एक तरफ से इंडियन एयरफोर्स लेजर गाइडेड बमों से दुश्मन के बंकर उड़ा रही थी। दूसरी तरफ 120 से ज्यादा तोपें, सोचिए, 120 तोपें एक साथ दुश्मन पर गोले बरसा रही थीं। और इस कवर फायर के बीच 18 ग्रेनेडियर्स ने 3 अलग-अलग दिशाओं से चढ़ाई शुरू की, जिसमें से एक रास्ता घातक प्लाटून का था, जो एक करीब-करीब 90 डिग्री की सीधी चट्टान थी। और इसी बीच एक कम्युनिकेशन गैप हो गया। एक संदेश था, दे शॉर्ट ऑफ द टॉप, मतलब वे चोटी से बस कुछ ही नीचे हैं। लेकिन दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते ये बन गया, दे आर ऑन द टाइगर टॉप, मतलब वे टाइगर हिल की चोटी पर हैं। बस फिर क्या था, समय से पहले ही जीत का ऐलान हो गया। अब ये मिशन सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रहा, ये अब देश के सम्मान का सवाल बन गया था। और इसी दबाव के बीच सामने आती है एक ऐसी कहानी जो सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये कहानी है 19 साल के एक नौजवान ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की। उनकी 7 लोगों की टीम दुश्मन की फायरिंग में फंस गई थी। उन्हें 3 गोलियां लगी, फिर भी वो आगे बढ़ते रहे।
जब उनकी पूरी टीम शहीद हो गई और उन्हें कई और गोलियां लगी तो उन्होंने मरने का नाटक किया। एक गोली तो उनकी जेब में रखे सिक्कों ने रोक ली। और फिर जब मौका मिला तो उन्होंने ग्रेनेड फेंका, दुश्मन की राइफल छीनकर कईयों को मार गिराया और बुरी तरह घायल हालत में नीचे फिसलकर अपनी यूनिट को दुश्मन के जवाबी हमले की खबर दी। 15। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ग्रेनेडियर यादव को कुल 15 गोलियां लगी थीं और वो बच गए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसी अदम्य साहस के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। और जब वो किसी तरह अपनी यूनिट तक वापस पहुंचे तो अपने कमांडिंग ऑफिसर से उन्होंने क्या कहा? साहब, मैं आपकी आवाज पहचानता हूं। जय हिंद। मतलब मौत को छू कर लौटने के बाद भी उनके जहन में सबसे पहले अपना कर्तव्य और देश था। चलिए, अब टाइगर हिल पर जीत के बाद आगे बढ़ते हैं। अब सामने था आखिरी बड़ा लक्ष्य, पॉइंट 4875, और यही वो लड़ाई थी जो कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी को एक अमर गाथा बनाने वाली थी। देखिए, इस चोटी की लड़ाई में भी एक नहीं कई हीरो थे, जैसे कैप्टन अनुज नायर, जिन्होंने एक के बाद एक 3 बंकर तबाह किए और चौथे पर हमला करते हुए शहीद हो गए। और राइफलमैन संजय कुमार, जो अकेले ही दुश्मन के बंकर में घुस गए, हाथापाई में 3 को मार गिराया और फिर उन्हीं की मशीन गन से दूसरा बंकर भी साफ कर दिया। इन दोनों को भी देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मिला। और यहीं पर कैप्टन बत्रा ने वो किया जो एक सच्चा लीडर करता है। जब एक घायल ऑफिसर को बचाने की बारी आई तो उन्होंने एक दूसरे सैनिक को रोका और कहा, आपके घर में बीवी बच्चे हैं, आप यहीं रहिए, ये मैं करूंगा। ये उनके आखिरी शब्द थे जो उनकी लीडरशिप और उनकी शख्सियत को बयां करते हैं। कैप्टन बत्रा ने उस ऑफिसर को तो बचा लिया, लेकिन खुद दुश्मन की गोली का शिकार हो गए। वो शहीद हो गए। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में पॉइंट 4875 का नाम हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया गया। आज वो चोटी बत्रा टॉप के नाम से जानी जाती है, एक अमर श्रद्धांजलि। तो टाइगर हिल और फिर बत्रा टॉप, इन 2 जीतों ने पाकिस्तानी घुसपैठ की कमर ही तोड़ दी। ये वो निर्णायक पल थे जिन्होंने युद्ध का अंत तय कर दिया। और इस बात पे जरा गौर कीजिए, पूरे कारगिल युद्ध में कुल 4 परमवीर चक्र दिए गए और उन 4 में से 3 परमवीर चक्र सिर्फ इन 2 चोटियों की लड़ाइयों के लिए दिए गए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार। ये अपने आप में बताता है कि ये लड़ाइयाँ कितनी भीषण और कितनी महत्वपूर्ण थी। इन जीतों के बाद जो मोमेंटम बना उसे कोई नहीं रोक सकता था। 8 जुलाई को टाइगर हिल पूरी तरह सुरक्षित हुआ और 11 जुलाई तक पाकिस्तानी सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया। 26 जुलाई को युद्ध के आधिकारिक अंत का ऐलान हुआ और ये दिन आज कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आखिर में कारगिल युद्ध स्मारक पर लिखी ये पंक्तियां, जो शायद एक सैनिक की सबसे गहरी भावना को व्यक्त करती हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मतलब एक सैनिक की बस यही ख्वाहिश होती है कि वो उस मिट्टी का हिस्सा बन जाए जिसकी हिफाजत में उसने अपनी जान दे।